तो फिल्म की शुरुआत में हमें यूसी से मिलवाया जाता है। यूसी को ट्रैवलिंग का बेइंतहा शौक है। उसका एक शौक है अमेज़न के जंगल में जाने का। अमेज़न के जंगल पहुंचने से पहले वो वहाँ के एक करीबी इलाके में पहुंचता है, जिस एरिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आते हैं। यहाँ यूसी को मार्क्स नाम का एक लड़का मिला। उसे भी यूसी की तरह ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक और बातों ने इन्हें एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त बना दिया। मार्क्स यूसी को केविन नामी अपने दूसरे दोस्त से मिलवाता है, जो एक फोटोग्राफर है, और इस सिलसिले में जंगलों में आना जाना उसका भी लगा रहता है। एक जैसे शौक और काम होने की वजह से ये तीनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनका बहुत ही अच्छा ग्रुप बन जाता है। ये लोग कई दिन यहाँ कैंपिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन जब यूसी अकेले ही इस टाउन में घूम रहा था तो उसे एक अनजान आदमी मिला। हैरानी की बात थी, वो यूसी का नाम जानता था। उसने यूसी से पूछा, क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है? मैं जानता हूँ तुम वहाँ जाने के लिए बेताब हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गार्ल ने एक शॉकिंग बात यूसी को ये भी बताई कि जंगलों के बीचों बीच वहाँ एक इंडियन कबीला भी रहता है, जो मान लो कि जंगली लोग हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर यूसी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे जंगलियों से मिलने का बहुत ज्यादा शौक था। ये कार्ल नामी आदमी यूसी से कहता है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो या वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूसी, जिसे एडवेंचर्स का बेइंतहा शौक था, बिना ये सोचे समझे कि कार्ल उसके साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। वो तो एक अनजान आदमी है और यूसी को कैसे जानता है। ये सब कुछ सोचे बगैर उसने कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लिया और उससे भी बड़ी बात, उसने अपने दोनों दोस्तों को भी अपने साथ जाने पे राजी कर लिया। अगले दिन ये तीनों जाकर दोबारा कार्ल से मिलते हैं। कार्ल इस मर्तबा जंगल का मैप भी लेके आया था और जंगल का मैप दिखाते हुए वो बताता है कि इन्हें हाइकिंग करते हुए 3 से 4 दिन लग जाएंगे उस जगह पर जाने में जहाँ पर वो ट्राइब रहता है, वो जंगली लोग रहते हैं। और उससे पहले का सफर ये लोग एक प्लेन के जरिए करने वाले थे। अपने साथ सभी जरूरी सामान लेके ये लोग सफर शुरू कर देते हैं। सुबह का वक्त था जब ये लोग प्लेन के जरिए जंगल के करीब पहुंच गए। पूरा दिन इन्होंने जंगल में पैदल ही सफर किया और फिर रात होने पर कैंप लगाकर सो गए। आधी रात जब गुजरी तो इन सब की आंख किसी की जोरदार चिल्लाने की आवाज से खुली। पता चला कि ये मार्क्स की आवाज थी, जिसके सर पे किसी कीड़े ने काट लिया था। खैर, ये कीड़ा जहरीला नहीं था, इसलिए बिना किसी दिक्कत के इन्होंने अगली सुबह अपना सफर दोबारा शुरू कर लिया। पूरा दिन ये सफर जारी रखते हैं और शाम होने पर यहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भी इन्होंने अपना सफर शुरू रखा था, क्योंकि अगर ये रुक जाते तो शायद बीमार पड़ जाते। चलते चलते फाइनली अभी लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचे थे जहाँ पे कुछ लोगों का बसेरा था। इन्हीं जहाँ कुछ लोग रहते थे, लेकिन ये जंगली लोग नहीं थे, ये तो आम इंसान थे और ये एक गांव की तरह की जगह थी। सभी लोगों ने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, इनको खाने पीने का सामान देने के साथ साथ आराम करने की जगह भी दी और ये सब लोग उनके साथ अच्छी तरह घुल मिल गए, क्योंकि ये सब लोग कार्ल को पहले से ही जानते थे। यूसी और उसके साथियों को पता चला कि कार्ल यहाँ आता रहता है। फिर अगले दिन ये लोग इस कबीले से भी बाहर निकल आते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में आज इनके सामने कार्ल ने एक बंदर का शिकार कर लिया था। यहाँ से किसी भी चीज का शिकार करना इलीगल था। ये लोग थोड़ा डरे, लेकिन कार्ल हंसने लगा और वहाँ से आगे बढ़ गया। ना चाहते हुए भी ये लोग पीछे पीछे चलते रहे और रात होने पे इन्होंने दोबारा कैंप लगा लिया। अगली सुबह इन लोगों को दोबारा सफर शुरू करना था। सफर करते हुए इस मर्तबा मार्ग से चला नहीं जा रहा था। उसके पाँव में जब शदीद दर्द शुरू हुआ और उसे चलने में भी मुश्किल हुई तो कार्ल ने उसके जूते उतार के देखे। मार्क्स के पाँव बिल्कुल जख्मी हो चुके थे और इन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगने वाले थे। कार्ल इन सबको मशवरा देता है कि हमें 4 दिन तक यहीं पर कैंप लगाकर रहना चाहिए, लेकिन यूसी और उसका दूसरा साथी, वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जंगली लोगों को देखने के लिए। यूसी का दूसरा दोस्त, जो कि फोटोग्राफर था, उसे अपनी जर्नल में इन सारे एडवेंचर्स के बारे में लिखना था। वो किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं था, इसीलिए ये लोग एक नया रास्ता ढूंढते हैं। यूसी मशवरा देता है कि हम एक बोट बनाते हैं और पानी के जरिए सफर शुरू कर देते हैं। कार्ल इसके हक में नहीं था, क्योंकि नदी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ नदी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन जब केविन और यूसी अपनी जिद पे अड़े रहे तो इन दोनों को भी मानना पड़ा, जिसके बाद इन सब ने मिलकर एक बोट बना ही ली। ये लोग अपना सारा सामान उस बोट पे लाते हैं और अपना सफर अब नदी के रास्ते शुरू कर देते हैं। इस वक्त इनका कैप्टन कार्ल था, क्योंकि कार्ल ही वो इंसान था जिसे इस जंगल के रास्ते आते थे। थोड़ी देर तक तो इनका सफर आरामदायक था, लेकिन थोड़ी देर गुजरते ही नदी की तेज लहरों ने उनका बैलेंस खराब करना शुरू कर दिया।
इस वक्त पे कार्ल का ख्याल था कि उन्हें अपनी बोट को साइड पे लगा देना चाहिए, लेकिन केविन अभी भी इसी जिद पे था कि उन्हें पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शायद वो यहाँ के खतरों के बारे में नहीं जानता था। इस सब में कार्ल और उसके दरमियान में लड़ाई भी हो जाती है, जिसे बहुत मुश्किल से यूसी रोकता है और यूसी अब कार्ल की बात मानते हुए बोट को किनारे तक पे ले जाता है। इन लोगों ने अब यहाँ पर कैंप लगा लिया था। कैंप लगाने के बाद कार्ल ने फैसला किया कि वो लोग पूरी रात इस कैंप पे रहेंगे और अगली सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। इससे आगे उसका पानी के जरिए सफर करने का कोई इरादा नहीं था। उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो पैदल ही सफर करेगा, लेकिन यूसी और केविन उसके इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें अब चलने में मुश्किल हो रही थी। उनका ख्याल था कि उन्हें पानी के जरिए ही सफर तय करना चाहिए। ये लोग अब मार्क्स से मशवरा मांगते हैं। मार्क्स के पाँव अब ठीक हो चुके थे, इसलिए उसने पैदल कार्ल के साथ सफर करने का डिसाइड किया, क्योंकि वो जानता था कि कार्ल को सरवाइव करना आता है और वो इसमें उसकी भी मदद कर सकता है। ऐसे ये लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कार्ल ने अब इन लोगों को मैप दिखाया और ये फैसला किया कि 3 दिन बाद ये लोग जंगल के एक खास पॉइंट पे मिलेंगे। अब अगले 3 दिन तक कार्ल और मार्क्स पैदल सफर करने वाले थे, जबकि यूसी और केविन बोट के जरिए सफर करने वाले थे। खैर, सफर ये लोग शुरू कर देते हैं। पहले पहले नदी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर नदी में तूफान आ गया। लहरें इतनी ज्यादा भड़क गईं कि इनको इनकी बोट बैलेंस करना मुश्किल हो गया। बोट पानी के बहाव के साथ इन्हें भी बहा ले गई। वो तो शुक्र था कि सामने नदी में एक बहुत बड़े चट्टान ने इन्हें आगे बढ़ने से बचा लिया और अब ये अपनी बोट के साथ लटके हुए थे। सही वक्त पे कोई फैसला न करते तो अब इनकी जान भी जा सकती थी। यूसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तब केविन उससे कहता है, सुनो यूसी, मैं जंप करता हूँ और तैरते हुए वहाँ किनारे तक जाता हूँ। किनारे पे जाने के बाद मैं रस्सी फेंकूंगा, तुम उसके जरिए मेरे पास आ जाना। लेकिन यूसी इसके लिए तैयार नहीं था। तब केविन ने उसे हौसला दिया और बहुत ही हिम्मत करके उसने नदी में जंप कर दी और काफी देर की मेहनत ताकत के बाद वो आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया। इससे पहले कि वो यूसी की तरफ कोई रस्सी फेंककर उसे बचाता, पानी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में बहने लग जाता है। पानी के उल्टे बहाव की वजह से बोट समेत यूसी पानी में गिर जाता और पानी तेजी से यूसी को यहाँ से बहा ले गया था। केविन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसने ये सब तो प्लान नहीं किया था। वो तो एक ही सेकंड में अपनी दोस्त की जान बचाने वाला था, लेकिन शायद अब उसे यूसी कभी ना दिखता। उसने जोर से चिल्लाकर यूसी को बुलाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। केविन ने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ही देर बाद हमें दिखाया गया कि यूसी भी पानी के बहाव के साथ तैरते हुए किनारे तक आ ही गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। उसने नदी की तरफ देखा तो उसका बैग भी उसी के साथ बह के आ रहा था। उसने अपना बैग पकड़ा और इसके अंदर से बाइबल निकाली और उसे पढ़ने लगा। इस बैग में कार्ल ने कुछ गोलियां भी रखवाई थी। ये सर्वाइवल मेडिसिन थी, इससे ताकत मिलती थी। यूसी इस एक टैबलेट को खा लेता है और अब अकेले जंगल में अपने दोस्त के मिलने की उम्मीद में सफर शुरू करता है। काफी टाइम तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो उसने कार्ल का दिया हुआ मैप निकाला। मैप से डायरेक्शंस देखने के बाद उसने अपना दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में उसे फलों का एक दरख्त भी दिखा। काफी अरसे से उसने कुछ नहीं खाया था। फाइनली उसने दरख्त पे चढ़ के जब वो फल उतारने की कोशिश की तो वहाँ बैठे हुए पहले से सांप ने उसे काट लिया। सांप के इस हमले ने शुक्र है कि उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। सांप भी अब उसके साथ ही नीचे आ गया और यूसी ने भी बिना वक्त ज़ाया किए सांप के ऊपर एक पत्थर से हमला करके उसे मार डाला और उसे ही खा लिया। इस सब के बाद उसने रात में आराम करने का सोचा और रात में उसकी आँख खुली किसी की आवाज से। ये मार्क्स की आवाज थी। उसने आँख खोल के देखा तो वो सचमुच उसके सामने खड़ा था। खुशी की उसकी इंतहा नहीं थी। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगा तो मार्क्स वहाँ से गायब हो गया और हमें मालूम हुआ ये सब उसका इल्यूजन था। इतने दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। अब जब वो सोने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द कोई जंगली जानवर है। ये सच में था। इस टाइम उसने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और लाइटर को जलाते हुए पीछे से गैस का स्प्रे कर दिया और आग के जरिए उस जानवर को अपने पास से भगाकर वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसके सर में शदीद दर्द हो रही थी, चुभन वाली दर्द। उसने जब अपने सर पे हाथ लगाया तो सर पे से खून निकल रहा था। उसे अपने सर में कोई चीज हिलती हुई भी महसूस हुई और वो जान गया कि उसके सर में कोई कीड़ा घुस गया है। एक क्रीपी सीन यहाँ दिखाया जाता है जहाँ कीड़ा बिल्कुल उसके सर के अंदर है और वो उस कीड़े को दुम से पकड़कर अपने सर की खाल से बाहर निकाल देता है। खैर, अब वो अपना आगे का सफर शुरू कर देता है। रास्ते में उसे बर्ड्स के अंडे भी मिले जिसे उसने तोड़कर खा लिया। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर पहले कबीले के लोग रहते होंगे, फिर किसी खतरे की वजह से वहाँ से चले गए। ये कैंप लगाने की अच्छी जगह थी जहाँ उसने कुछ देर बैठकर आराम किया। यहाँ बैठकर उसके पाँव में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जब जूते उतारे तो देखा उसके पाँव कटे पड़े थे, उसके पाँव से खून रिस रहा था।
पैरों के दर्द की वजह से उसे रात यहीं गुजारनी पड़ी, लेकिन सुबह वो बहुत ही जुनून से उठा इस जंगल से बाहर निकलने के लिए। थोड़ी ही चलने पर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे लग रहा था कि ये मार्क्स के पैरों के निशान होंगे। उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि अब वो अपने दोस्त के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीन कट होकर अब हमें फाइनली केविन को दिखाया जाता है, जो बहकर नदी के किनारे पे आ चुका था और उसे यहाँ पर गांव वालों ने देखकर रेस्क्यू कर लिया। जैसे ही केविन की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है, वो फौरन जाकर यहाँ के ऑफिसर से मिलता है और उससे मदद मांगता है यूसी के लिए, क्योंकि वो पानी में बह गया था। ऑफिसर भी केविन की बात मानते हुए यूसी को रेस्क्यू करने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन जंगल में भेज देता है। यहाँ यूसी जो अभी तक जंगलों में था, 14 दिन तक लगातार इस जंगल में रहने की वजह से उसकी दिमागी हालत अब खराब होने लगी थी। अचानक उसे ऊपर से प्लेन की आवाज भी सुनाई दी। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और वो लाल कपड़ा लिए प्लेन को सिग्नल भी दे रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती के प्लेन वाले ना तो उसे देख पाए ना सुन पाए। यहाँ प्लेन ने आकर रिपोर्ट दी कि जंगल में उन्हें यूसी कहीं नहीं मिला। ये सुनकर केविन की जान निकल गई और उसने एक और मर्तबा ऑफिसर से यूसी को बचाने के लिए मदद मांगी। इस वक्त ऑफिसर का ख्याल था कि यूसी जंगल में मर चुका होगा, क्योंकि उसे जंगल में खोए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और यहाँ तो कोई 5 दिन तक जंगल से ना आए तो मान लिया जाता है कि वो मर गया होगा। लेकिन अभी भी केविन के दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि उसका दोस्त जिंदा है। इसीलिए वो गांव के एक ऐसे आदमी को मिलता है जिसे जंगल का बहुत अच्छे से पता था और उससे मदद मांगते हुए वो यूसी को ढूंढने के लिए अब नदी के रास्ते से ही जंगल की तरफ दोबारा बढ़ता है। यहाँ जंगल में हम यूसी को देखते हैं, जिसकी दिमागी हालत खराब होने के साथ साथ उसके जिस्म की हालत भी खराब हो गई है। उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची आगे बढ़ने की। वो वहीं पर बेजान पड़ा है। अचानक उसके करीब एक जंगली औरत आती है, जिसे देखकर वो डर गया। जंगली औरत भी उसे देखकर डर गई थी, लेकिन यहाँ पर किसी का साथ होना इस टाइम यूसी के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। उसने उस जंगली लड़की को समझाया, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। वो यहाँ जंगली लड़की को अपने साथ सुला लेता है और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि लड़की इतनी थी ही नहीं। और तब यहाँ रिवील हुआ कि असल में वो लड़की यहाँ आई ही नहीं थी। ये सब जो यूसी ने देखा था वो उसका एक इल्यूजन था। इसके बाद वो अपने दिमाग के ऊपर दोबारा कंट्रोल पाता है और एक दरख्त के पास पहुँचता है, जिसके ऊपर बहुत सारी कीड़ियाँ थी। वो अपने कपड़े उतार कर उस दरख्त को पकड़ लेता है ताकि कीड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ जाएं और उसे काटे और हिम्मत मिले उसे नदी तक जाने की। उसकी सोच के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारी कीड़ियाँ उसके जिस्म पे चढ़ गई और जब उसे काटने लगी तो वो भागते हुए कीड़ियों को अपने जिस्म से उतारने के लिए नदी तक पहुंच गया। फाइनली कीड़ियाँ साफ करने के बाद वो यहाँ वाई लिख के अपने नाम का साइन बनाता है, ताकि जब भी केविन उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे उसे पता चल जाए कि यूसी यहाँ जिंदा है। वो यही सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने से एक कछुआ गुजरा। उसने फौरन एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की ताकि वो उसे मार कर खा ले और अपनी भूख मिटा ले, लेकिन फिर उसे इस कछुए पे तरस आ गया और उसने कछुए को नहीं मारा। खैर देखते ही देखते रात हो जाती है। अब यूसी को पता चल गया था कि वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि ना उसके अंदर जान थी आगे बढ़कर अपना सरवाइव करने की और ना ही अभी तक कोई उसे लेने आया था। वो समझ गया वो मर जाएगा। इसी कश्मकश में वो सो भी गया। सुबह हुई तो एक अच्छी चीज हमने देखी कि केविन सच में उसे ढूंढते हुए नदी के इस किनारे तक आ गया था और उसने यूसी का बनाया साइन भी देख लिया। वो समझ गया यूसी यहीं कहीं करीब है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी यूसी उसे कहीं नहीं मिला और तब केविन को ना उम्मीद होकर यहाँ से जाना पड़ा। केविन को भी लग रहा था कि अब यूसी यहाँ जिंदा नहीं है। बोट का जनरेटर वापस जाने के लिए जैसे ही ऑन हुआ, उसकी आवाज ने यूसी को जगा दिया। यूसी अब जोर जोर से आवाजें देकर केविन को बुला रहा था, लेकिन उसकी आवाजें इतनी दूर तक केविन तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि यहाँ लहरों का भी शोर काफी था और बोट का अपना भी शोर था। ऐसे यूसी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका दोस्त इतनी करीब उसे बचाने आया, लेकिन शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अब यही सोच रहा था कि एकदम से केविन ने पीछे मुड़कर देखा। वो आखिरी मर्तबा इस जंगल को देखना चाह रहा था। वो नहीं जानता था कि उसे यूसी दिख जाएगा। उसने फौरन शोर मचाकर बोट के ड्राइवर से बोट को वापस मुड़वा लिया। जैसे ही बोट किनारे पे लगती है, केविन भाग के यूसी के पास आता है और ये दोनों गले लग जाते हैं। ये बहुत ही इमोशनल सीन था। दोनों यहाँ रोने लगे थे। यूसी ये देखकर हैरान था कि वो अभी तक जिंदा है। वो यहाँ गॉड का शुक्र करता है और फिर यूसी को लेकर वो अपने गाँव चले जाते हैं। गाँव में भी सब यूसी को देखकर हैरान थे। अमेज़न के जंगलों में कोई 2 हफ्ते से ज्यादा सरवाइव कर पाया था तो वो यूसी था। सब उसके बचकर आने का शुक्र अदा करते हैं। जिसके बाद कहानी के आखिर में हमें कार्ल और मार्क्स के बारे में बताया जाता है। कार्ल एक क्रिमिनल था और उसने अपने किसी क्रिमिनल इरादे के साथ ही यूसी, केविन और मार्क्स को अपने साथ मिलाया था। केविन और यूसी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मार्क्स जो कार्ल के साथ गया था, उन दोनों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। फिल्म के लास्ट में हमें पता चला कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट यानी सच्चे वाकये पर बनाई गई थी और इस मूवी के जरिए यूसी के हौसले को बढ़ाया गया था।